हेलो गाइस, मेरा नाम है कृष्ण नायक और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा साइंस में क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है। तो ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी डेटा साइंस एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि कल कोई इंटरव्यू अगर आप क्लियर करते हैं तो इस टाइप के जॉब प्रोफाइल्स आपको काफ़ी दिखेंगे, जैसे एआई इंजीनियर्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, विजन डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट एंड मैनी मोर। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग समझते हैं इन चारों टॉपिक्स के बीच में क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने ये सारे चारों टॉपिक्स लिख चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड डेटा साइंस। लेट्स से मैं पहला एक वेन डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, ऐसा एक बॉक्स टाइप का डायग्राम बनाता हूँ और मैं ये इस बॉक्स को बोलूँगा, आई विल कॉल दिस एज एआई। ठीक है, अब एआई यहाँ पे करता क्या है? इट enables द मशीन टू think and perform its task without any human intervention. हम लोग ये सारा चीज़ समझेंगे क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने एआई का डेफिनेशन दिया है, इट enables द मशीन टू थिंक एंड परफॉर्म इट्स टास्क विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से मैंने एक एग्जाम्पल लिया नेटफ्लिक्स का, ठीक है। आई होप आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज़ नेटफ्लिक्स में देखा होगा। अब नेटफ्लिक्स में जब आप कोई एक्शन मूवी देखते हैं, राइट, या कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं, तो नेटफ्लिक्स में एक फंक्शनैलिटी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम। और उस रिकमेंडेशन सिस्टम के थ्रू नेटफ्लिक्स क्या करता है, और बहुत सारे मूवीज़ को रिकमेंड करता है। तो ये जो रिकमेंडेशन सिस्टम है, ये एक एआई एप्लीकेशन है। और ये एक एआई एप्लीकेशन एक नेटफ्लिक्स को स्मार्ट एप्लीकेशन बना रहा है जो अपने हिसाब से थिंक कर पाए और अपना टास्क परफॉर्म कर पाए। और इस केस में टास्क जो होगा वो होगा रिकमेंडिंग द मूवीज़, है ना। तो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, आप शायद बहुत सारे लोग ने शॉपिंग किया होगा amazon.in वेबसाइट में, ठीक है। लेट्स से कि आप कोई फ़ोन खरीदते हैं तो आपको रिकमेंडेशन आता है हेडफोन्स का, राइट। तो ये एक और एग्जाम्पल है एआई एप्लीकेशन का। थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स में देखिए, अपने आप ही गाड़ी चला देता है वो एप्लीकेशन, वो देख लेता है कि कौन कौन आगे आने वाला है, उसके हिसाब से वो ब्रेक मारता है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर हो या डीप लर्निंग में काम कर रहे हो या विजन डेवलपर जैसा काम कर रहे हो या डेटा साइंटिस्ट जैसा काम कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आप लोग एक एआई एप्लीकेशन बना रहे हो। नेटफ्लिक्स एक स्मार्ट एआई एप्लीकेशन है जो खुद मूवीज रेकमेंड करता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो चलिए आप जानते हैं व्हाट इज मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं एक और वेन डायग्राम से डिफाइन कर दूंगा और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ एआई, ठीक है। तो ये रहा मेरा एमएल, ठीक है, मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग क्या प्रोवाइड करता है? मशीन लर्निंग प्रोवाइड्स स्टैट्स टूल्स टू लर्न फ्रॉम द डेटा, ठीक है, लर्न फ्रॉम द डेटा। अब मशीन लर्निंग में बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप डेटा को एनालाइज कर पाइएगा, आप डेटा को फोरकास्ट कर पाइएगा, आप बहुत ही अमेजिंग मॉडल्स बना पाइएगा मशीन लर्निंग के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं और आप बहुत सारे टास्क जैसे बाइनरी क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जैसे टास्क, जैसे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, ये सारा चीज़ आप मशीन लर्निंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं मशीन लर्निंग का बात करूँ, इट इज़ अ सबसेट ऑफ एआई, ठीक है। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ अ सबसेट ऑफ एआई एंड इट प्रोवाइड्स अ स्टैट्स टूल टू लर्न फ्रॉम द डेटा, ठीक है। तो ये रहा सेकेंड टॉपिक जो मशीन लर्निंग के बारे में बोलते हैं। और मशीन लर्निंग में बहुत ही डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे सुपरवाइज्ड हो गया, अनसुपरवाइज्ड हो गया, जिसके बारे में हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अब थर्ड टॉपिक जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्यों आया था, ठीक है। साइंटिस्ट 1950s और 60s में ये सोचे, जैसे हम ह्यूमन बीइंग कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ समझते हैं, कोई टास्क करते हैं, क्या हम लोग मशीन को भी उस तरीके से करवा सकते हैं जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। तो डीप लर्निंग अगर मैं बात करूँ तो डीप लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। और यहाँ पे डीप लर्निंग का बनाने का मेन रीज़न था मिमिकिंग ह्यूमन ब्रेन। जैसे हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं, हम लोग कोई टास्क करते हैं, वैसे ही क्या हम लोग एक मशीन को डीप लर्निंग के थ्रू सेम टास्क करवा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। वो मेन एम था। और यहाँ पे यूज़ होता है मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क।
न्यूरल नेटवर्क। ये काफ़ी अभी का जो रीसेंट रिसर्च, आप प्रॉब्ली चैट जीपीटी के बारे में सोचे होंगे और देखे होंगे, गिटहब कोपायलट के बारे में सोचे होंगे, राइट। वो अगर आप यूज़ किए हैं, वो सारा चीज़ न्यूरल नेटवर्क से बना हुआ है, मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क, और काफ़ी अमेजिंग टास्क वो डेफिनेटली कर सकता है। तो डीप लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, और काफ़ी रिसर्च, एक्सटेंसिव रिसर्च इस स्पेसिफिक फील्ड में हो रहा है। और हमेशा याद रखिए, इनका मेन एम है मिमिकिंग द ह्यूमन ब्रेन। हम लोग जैसे हम ह्यूमन बींग्स कुछ चीज़ समझते हैं, हम लोग मशीन को भी उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क। और फाइनली अब बात करें डेटा साइंस का, आप बहुत सारे रोल डेटा साइंटिस्ट बोल के सुने होंगे। अगर मैं डेटा साइंस के बारे में बात करूँ तो डेटा साइंस पार्ट होगा सब चीज़ का, एआई का, मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग का, ठीक है। ये एक सबसेट होता है, सब पार्ट का एक ये वेन डायग्राम्स में इंक्लूड होगा। एट द एंड ऑफ द डे डेटा साइंटिस्ट, अगर आप अपने आप को एक डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं, कल को आपको कोई टास्क दे दे मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग का, आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। और एट द एंड ऑफ द डे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे आपको एआई एप्लीकेशन बनाना होता है, ठीक है। तो ये रहा डेटा साइंस के बारे में। और डेटा साइंस में बहुत सारे अलग मैथमेटिकल टॉपिक्स भी यूज़ करते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गया, है ना, मैट्रिक्स कैलकुलेशन, ऐसे टाइप के टॉपिक्स काफ़ी एक्सटेंसिवली पढ़ना पड़ता है डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एआई वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग वर्सेस डेटा साइंस पता हो गया हो। मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में और एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में। तो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।